राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट आ रहा है और वे सब यही जानना चाहते हैं कि लड्डू गोपाल जी से बातें कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब लड्डू गोपाल जी की भक्त सेवा करता है तो धीरे धीरे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो अपने भक्तों से बातें भी करने लगते हैं और आगे चलकर उनके स्वप्न में दर्शन देने लगते हैं, लीलाएं करने लगते हैं और उसके बाद फिर चमत्कार भी लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों के साथ करने लगते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको यही बताऊंगी कि जो लड्डू गोपाल जी हैं उनसे किस तरह से बातें करनी चाहिए कि वे आपकी हर एक बात का फिर जवाब देने लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित और युगल सरकार की सेवा से संबंधित, राधे नाम, श्री राधा नाम की सेवा से संबंधित जो भी जानकारी मेरे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी विषय पर वीडियो बनाकर डाल दूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि लड्डू गोपाल जी से हमें बातें कैसे करनी है। और देखिए, एक बात मैं और बताना चाहूँगी आपको कि सबसे पहले तो आपको मन में ये भाव पक्का बना लेना है, पूरा विश्वास होना चाहिए आपके मन में कि जो लड्डू गोपाल जी जो विराजित हैं आपके घर में वो कोई विग्रह नहीं है, वे साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही बैठे हुए हैं बाल रूप में। तो आप जो भी सेवाएं कर रहे हैं उनकी, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, सारी सेवाएं जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। चाहे अभी आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा हो, लेकिन आप मन में ये बिल्कुल भी ना सोचें कि सेवा स्वीकार हो भी रही है या नहीं। देखिए, कई बार होता है कि जो हमें अनुभव होते हैं वो कुछ समय बाद होने लगते हैं। तो आप जैसे भी है आप सेवा करते रहें, उनसे बातें करते रहें। धीरे धीरे जैसे आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, सेवा भाव बढ़ता जाएगा, तो फिर आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं वे भी आपसे बातें करने लगेंगे और अनुभव आपको होने लगेंगे कि वे आपके साथ हर समय होते हैं और आपके जो मंदिर है घर में वे साक्षात रूप में विराजित हैं। तो चलिए अब जो मुख्य बात है कि लड्डू गोपाल जी से बातें कैसे करते हैं। तो देखिए, अधिकतर तो जो उनको वात्सल्य भाव से ही उनकी भक्ति की जाती है, उन्हें पुत्र भाव से ही भजा जाता है। तो अगर आप भी उन्हें बाल रूप में देखते हैं तो बस आपको बिल्कुल सेवा वैसे ही करनी है जैसे एक छोटे से बालक की जाती है। जैसे मान लीजिए, हम छोटा सा जब बालक का हमारे घर में जन्म होता है तो उसे जब हम स्नान करवाते हैं तो बालक को कुछ समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन नहलाते समय उनसे जो माताएं होती हैं या जो भी परिवार के सदस्य उन्हें स्नान करवा रहे हैं बातें करते रहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि चलो चलो जल्दी से नहा लो, गर्मी हो रही है, थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर आपको सुंदर से कपड़े पहनाऊँगी, फिर सुंदर सी माला धारण करवाऊँगी, प्यारी सी बांसुरी धारण करवाऊँगी, उसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा मुकुट लगाऊंगी, फिर आपको भोग लगाऊंगी, चलो चलो जल्दी करते हैं। इस तरह से आप उनसे बातें कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आप जब उन्हें वस्त्र धारण करवाने हैं, श्रृंगार करना है, तो हर एक बात उनसे पूछ कर ही करिए। अब मान लीजिए आपको वस्त्र धारण करवाने हैं तो जो भी वस्त्र हैं आपके पास, बॉक्स है या जो भी वस्त्र हैं, तो उनमें से अपने लड्डू गोपाल जी, अपने कान्हा जी से ही पूछिए कि बोलो कान्हा जी कौन से कपड़े पहनोगे। तो देखिए, अगर अभी वो आपसे बातें नहीं करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो जो भी वस्त्र हैं पूछने के बाद जिस वस्त्र पर आपका ध्यान आकर्षित हो, ध्यान खींचे, तो समझ लीजिएगा कि बार बार दृष्टि एक ही ड्रेस पर जाए, ध्यान एक ही ड्रेस पर जाए, उनकी जो बाकी सभी ड्रेसेस जो हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं, आपके कान्हा जी हैं, वही ड्रेस धारण करना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप पूछिए कि बांसुरी कौन सी धारण करोगे, तो जो भी आपके पास बांसुरी है वो रख दीजिए, उनके सामने रख दीजिए या जो भी है जैसे भी है, बस आपका मन फिर जिस ओर जाए, जिस बांसुरी पे अटके बार बार जाके, ध्यान आकर्षित हो, खींचे, तो वही बांसुरी आपके लड्डू गोपाल जी को धारण करनी है, वही आप धारण करवाइए। इसी प्रकार से आपको माला कौन सी पहनानी है, मुकुट कौन सा पहनाना है, तो पूरा का पूरा श्रृंगार फिर आप उनसे पूछ कर ही कीजिए। यानी कि अभी वो जो भाव दे रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको जो लगे, आपका ध्यान जिस ओर खींचे, बस आपको उसी प्रकार से उनका श्रृंगार करना है। यानी कि जो आप श्रृंगार कर रहे हैं समझ लीजिए उनकी इच्छा से ही श्रृंगार हो रहा है, क्योंकि उनको जैसा श्रृंगार करवाना होता है वो खुद ही करवा लेते हैं।
अपने भक्तों से। उसके बाद मान लीजिए फिर आपको भोग लगाना है तो आप उन्हीं से पूछिए कि जैसे मान लीजिए आप दूध का भोग लगाते हैं कि दूध के साथ आपको आज क्या खाना है, बिस्किट्स रखने हैं, नमकीन रखने हैं, आलू की चिप्स रखनी है, इस तरह से। तो फिर जो भी आपको मन में लगे कि ठीक है आज मुझे यही रखना चाहिए, तो आपको फिर वही भोग लगाना है, क्योंकि वही आपके लड्डू गोपाल जी की इच्छा है। उसी प्रकार से आपको पूरी दिनचर्या रखनी है। यानी कि जो आप सेवा कर रहे हैं यही समझिएगा कि आपके लड्डू गोपाल जी जैसी आपसे सेवा चाहते हैं वो आप वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में जो भाव आ रहे हैं वो सब भाव देने वाले हमारे लड्डू गोपाल जी ही होते हैं। सेवा कैसे करवानी है वो स्वयं ही करवा लेते हैं। बस हमारे मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति आस्था होनी चाहिए, हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि ये हमारे श्री कृष्ण भगवान ही साक्षात रूप में बैठे हैं। और सेवा का भाव तो हमारे अंदर होता ही है। जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो सेवा भाव पूरा होना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी जैसी भी हमसे सेवा बन पाए उसे आप स्वीकार कीजिए। तो जैसी ही आपसे सेवा हो पा रही है वैसी आप करते चली जाइए। और इसी प्रकार से आपको मान लीजिए रात को शयन करवाना है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने देखा है कई भक्त ऐसे हैं जो अपने लड्डू गोपाल जी को शयन नहीं करवाते हैं। तो देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर लड्डू गोपाल जी की आप सेवा कर रहे हैं तो आपको शयन भी अवश्य ही करवाना चाहिए, क्योंकि वे बाल रूप में बैठे हुए हैं तो बालक पूरा दिन बैठा रहता है, ये ठीक नहीं है। जब सेवा कर ही रहे हैं तो आपको शयन अवश्य ही करवाना है। और शयन करवाने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बस आपको रात को शयन ज़रूर करवाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो जब आप शयन करवाएं तो उन्हीं से पूछें कि कौन सी लोरी सुनना चाहते हैं या कोई भजन सुनना चाहते हैं, इस तरह से। तो आपके मन में जो आपको लगे वो जो आपको आता वो आप कर सकते हैं, या फिर आप कुछ नहीं तो राधे 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 बोलकर ही उन्हें शयन करवाएं। उन्हें राधे राधे सुनना बहुत ही प्रिय लगता है। और देखिए अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपना सखा मानते हैं तो आप बिल्कुल जैसे सखा हैं, आपके घर में ही मान लीजिए आपके सखा रहते हैं, और ये आपका सौभाग्य है कि आप अपने हाथों से अपने सखा की सेवा भी करते हैं और उनके साथ बिल्कुल सखा जैसा व्यवहार भी करते हैं। तो बिल्कुल आपको सेवा वैसे ही करनी है जैसे सखा होते हैं। तो साथ में खेलते हैं, बातें करते हैं, अपनी पूरी दिनचर्या एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, इसी प्रकार से आपको उसी रूप में सेवा करनी है। या जो भी आपने संबंध बनाया है उसी प्रकार से आपको सेवा करनी है, क्योंकि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं। अगर आप इन्हें बड़े रूप में देखते हैं, सखा रूप में देखते हैं, तो ये बड़े भी बन जाते हैं। तो आपको जो भी भाव हो आपका, आप उसी प्रकार से सेवा कीजिए। सब सेवा हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं स्वीकार करते हैं। बस जो भी आपने उनसे संबंध बनाया है, रिश्ता बनाया है, उसी प्रकार से उनकी सेवा होनी चाहिए, उनसे बातें आपको करनी है। देखिए शुरू में अगर आपको कन्फ्यूज़न लगे कि आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या भाव आ रहे हैं, किस तरह से सेवा करनी है, तो भी कोई बात नहीं। आपको जैसा ठीक लगे आप अपने हिसाब से सेवा करते चले जाइए। जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ेगा, आपका सेवा भाव बढ़ेगा, तो आपको फिर आपके हृदय से ही आवाज़ आने लगेगी और एक तरह से लड्डू गोपाल जी आपसे बातें करने लगेंगे, हर एक बात का जवाब भी आपको देने लगेंगे, क्योंकि जो भगवान है वो सभी के हृदय में पहले से ही विराजित है। बस बात इतनी सी है कि हम ये तो भूल ही गए हैं कि वो हमारे हृदय में भी रहते हैं। तो आपके हृदय से बिल्कुल साफ साफ आवाज़ आने लगेगी, हर एक बात का वो जवाब देने लगेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो आपके साथ स्वप्न में दर्शन देने लगे, जैसे जैसे आपको समझाते चले जाएं, संकेत देते चले जाएं, उसी प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते चले जाइए। और वो स्वप्न में लीलाएं भी करने लगते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब हमारा प्रेम उनसे बढ़ जाता है तो फिर हमारे साथ चमत्कार भी लड्डू गोपाल जी करने लगते हैं। देखिए इसी विषय पर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल में बनाई हुई है कि लड्डू गोपाल जी संकेत कैसे देते हैं, स्वप्न में क्यों आते हैं, स्वप्न में जब वो आते हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानें, उनके जो स्वप्न के जो अर्थ है उनके संकेतों को कैसे समझें, और वो कैसे कैसे लीलाएं करते हैं स्वप्न में भी और वैसे भी, और जो चमत्कार है किस किस तरह के करने लगते हैं लड्डू गोपाल जी, कब करने लगते हैं। और इस तरह से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। लड्डू गोपाल जी से संबंधित आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके मन में भी कोई प्रश्न हो लड्डू गोपाल जी, जुगल सरकार, राधे नाम की सेवा से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी उसी कमेंट पर वीडियो बनाकर डाल दूँ। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा आप करते रहें प्रेम पूर्वक,
पूरे विश्वास के साथ कि वो साक्षात रूप में बैठे हैं। धीरे धीरे आपसे बातें भी करेंगे, लीलाएं भी करेंगे और चमत्कार भी आपके साथ करने लगेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगी, बस आप ये समझें कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित हैं, आपके घर में आ गए हैं। ये भी बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी की सेवा मिलती है। तो इस सेवा को आप प्रेम पूर्वक करते चले जाइए, फिर देखिए लड्डू गोपाल जी आपके साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में ही समाप्त करते हैं। राधे राधे।